विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 10 में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कई कार्यों को लेकर किए भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कई जगह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विकास कार्य को लेकर किया भूमि पूजन, तो वहीं वार्ड क्रमांक 10 में आज 250 करोड़ रुपए की सौगात देकर विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। जहां सबसे पहले विजयवर्गीय ने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को स्वयं खड़े रहकर सार्थक किया व कई कार्यकर्ता पार्टी के बनाए। इस दौरान विजयवर्गीय ने पैदल ही क्षेत्रीय लोगों को भाजपा का सदस्य बनाने का आग्रह किया। जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का घर घर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, तो कई महिलाओं ने उन्हें तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने भाषण में कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 को नशा मुक्त करके मैं एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। यदि इस बीच में कोई नशाखोरी करता पाया जाता है तो उन्हें उल्टा लटका कर उनको सबक सिखाऊंगा। मंत्री विजयवर्गीय के बयान पर लोगों ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक की खूब तारीफ की और इस अभियान को लगातार चलाने के लिए आग्रह किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व पार्षद टीनू जैन, लक्ष्मीबाई मंडल के अध्यक्ष नितिन कश्यप, भाजपा नेता एडवोकेट अशोक यादव, पूर्व पार्षद राजेंद्र रघुवंशी, भाजपा नेता हैप्पी वर्मा, पार्षद पुत्र ऋषभ गौर और क्षेत्र के कई रहवासी उपस्थित हुए। ठीक है, माताओं बहनें आप बताइए, महिलाओं को शालीनता से रहना चाहिए। वो तो मुझे प्रसन्नता हुई कि उस बेटी ने बाद में माफ़ी मांगी कि मैं बहुत गिलानी में हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं तो इस प्रकार ये इंदौर शहर को हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम सब मिलकर यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाएंगे, यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो आपके यहाँ बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में तेज हैं, उन बच्चों को आप आकाश जी के पास भेजना। आकाश जी ऐसे बच्चों की फीस भी भरते हैं और ऐसे बच्चों को आगे भी पढ़ाते हैं। और इसलिए गरीब बच्चे अच्छे शिक्षित हो, ये हमारा प्रयास रहता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बताइए भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर बनता क्या? तो इसी पार्टी के सबको सदस्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सब बने और बनाएं, ये आपसे निवेदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माताओं बहनों ने मेरे सिर पे हाथ रख के आज आशीर्वाद दिया है। मैं एक बार फिर से माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोली जय जय श्री राम। अभियान कंप्लीट, अब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। देखिए, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, समस्या निराकरण भी चल रहा है, विकास के कार्य के भूमि पूजन भी चल रहे हैं। अभी इसी वार्ड में आज हमने 2.5 करोड़ के से ज़्यादा के भूमि पूजन किए हैं। इस वार्ड को हम आदर्श वार्ड बनाएंगे, क्योंकि पहली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। संजय भाई हमारे पार्टी में आ गए और संजय भाई के पोलिंग बूथ से भी हम चुनाव जीते थे। तो यहाँ के मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं और उस विश्वास को और मजबूत करेंगे, उनके सारी समस्याओं का निराकरण करके। मुझे गर्व है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य बने और मध्य प्रदेश में इंदौर में सर्वाधिक बने और इंदौर में एक क्षेत्र क्रमांक 1 में सर्वाधिक सदस्य बने हैं। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की कर्मठता, जीवटता, पार्षद पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम है कि आज सारे देश में सदस्यता के मामले में इंदौर नंबर 1 है। देखा जा रहा है कि काफ़ी संवेदनशीलता के साथ में कल भी आपने जो नशाखोरों के लिए कहा और खासतौर से पेरेंट्स से कहा है कि आप इनका ध्यान रखिए, और आज एक बार फिर कहने के आपका जो संवेदनशील हृदय है उससे आवाज़ निकलेगी, गला दबा दो उनका जो बच्चों के साथ। बहुत ही कभी कभी रात की नींद उड़ा देता है ये कि 5 साल की 6 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य करने वाले दरिंदे इस धरती पर हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम बेटियों को देवियों की तरह देखते हैं। उन बेटियों के साथ अगर कुकृत्य होता है तो मन बहुत दुखी होता है, और इसलिए सामाजिक विकृति को हमको दूर करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि धर्म और आस्था ही ये विकृति को समाप्त कर सकती है। अभी नवरात्रि का समय मैंने आह्वान किया कि घर मोहल्ले की सारी बेटियों के पैर पूजो, तो कम से कम एक भाव तो आए कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये देवी स्वरूप है, तो कम से कम हमारी गंदी नीयत नहीं हो। और इसलिए सबसे आग्रह करूंगा मैं कि नवरात्रि में पूरे इंदौर की जनता अपने मोहल्ले की बेटियों को बुलाकर पैर पूजे और उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखें। खासतौर से हनुमान चालीसा सुंदरकांड की प्रेरणा दी खासतौर से। देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अजर अमर हैं, और हनुमान जी को जब याद करो जब पहुंच जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जहां हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ होता है वहाँ हनुमान जी निश्चित आते हैं। जहाँ सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी सुनने आते हैं।
और जहाँ हनुमान जी आते हैं वहाँ विकृति आ ही नहीं सकती, राक्षसी प्रवृत्ति आ ही नहीं सकती। मक्सी में अपनी स्थिति निर्मित हुई, क्या कहना चाहेंगे किस तरह निर्मित? मुझे लगता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर इसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए प्रशासन को। भाई साहब परसों हुए गोलीकांड को लेकर जो कुछ विवेक सिंह की रिपोर्ट।